एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच बहस होने लगी और बहस इस हद तक बढ़ गई कि भगवान विष्णु सोचने लगे कि इस समय यहाँ से चला जाना ही उचित होगा। यह सोचकर वह मृत्यु लोक की तरफ देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनका एक भक्त फटे पुराने कपड़े पहने किसी सेठ के यहाँ खेत में मजदूरी कर रहा है और वह काम करते करते भी भगवान का स्मरण कर रहा है। तो भगवान ने सोचा, चलो इसी भक्त के यहाँ चलते हैं। और भगवान विष्णु उस भक्त के बचपन के मित्र के रूप में वहां पहुंच गए। जब उस भक्त ने अपने बचपन के मित्र को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वह खुशी के कारण गले मिलने लगा। अब उसके गंदे हो चुके कपड़ों से गले मिलने के कारण भगवान विष्णु के वस्त्र भी गंदे हो गए। वह भक्त अपने बचपन के मित्र को पाकर बहुत खुश हुआ। अब उसे कहाँ पता था कि वह मित्र स्वयं नारायण है, लेकिन वह अपने मित्र को देख बहुत प्रसन्न हुआ। तो वह भक्त बोला, हम कई दिनों बाद मिले हैं, तो अब तुम कुछ दिन मेरे यहाँ ठहर कर तब जाना। भगवान विष्णु तो इसीलिए आए ही थे कि कुछ दिन मृत्यु लोक में रुकेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, और भगवान उस भक्त के यहाँ चले गए। भक्त की गरीबी देख भगवान विष्णु उस भक्त के कार्यों में सहायता करने लगे। अब जब भगवान विष्णु स्वयं कार्य करेंगे तो कार्य तो अच्छा होगा ही। और वह व्यक्ति अपनी सफलता देख बहुत प्रसन्न होने लगा। अब वह व्यक्ति भगवान विष्णु के साथ दिन में तो काम करता और रात में भजन करता, और भगवान विष्णु दिन में उसके साथ कार्य करवाते और रात में भजन में सहयोग करते। अब जब भगवान विष्णु स्वयं भजन करवा रहे हैं तो भजन का आनंद ही अलग होगा। तो इसी तरह धीरे धीरे करके गांव के लोग उस भजन में शामिल होने लगे और धीरे धीरे करके पूरा गांव शाम को उस भक्त के यहाँ भजन मंडली में पहुंच जाता। यहाँ लक्ष्मी जी को काफ़ी समय हो गया था, तो वह बैठी बैठी बोर हो गई और उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु बहुत मज़े से मृत्यु लोक में रह रहे हैं। तो उन्होंने भगवान विष्णु को वापस बुलाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, अगर हम इनका संगठन खत्म करवा दें तो भगवान विष्णु वापस आ जाएंगे। ऐसा सोचकर वह उस गांव में पहुंच गई। वह एक बुढ़िया के रूप में गांव में पहुंची और उन्होंने एक दरवाजे पर जाकर एक गिलास पानी मांगा। घर से गृहिणी पानी लेकर आई और पानी पिलाया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने गिलास को स्पर्श किया और पानी पिया और पानी पीकर वह गिलास वापस दिया, वह सोने का हो गया। यह देख वह गृहिणी चौंक गई। इसी तरह माता लक्ष्मी ने दूसरे के घर जाकर भोजन किया, उसके भी बर्तन सोने के हो गए। और जब गांव वालों को यह पता लगा कि गांव में एक ऐसी बुढ़िया आई है जिसके यहाँ भोजन करती है वह सोने के हो जाते हैं, तो पूरा गांव उस बुढ़िया को अपने यहाँ भोजन कराने के लिए आतुर होने लगा। और बुढ़िया बारी बारी करके पूरे गांव में सभी के यहाँ भोजन करने लगी। अब सभी के यहाँ सोने के बर्तन इकट्ठे हो गए, लेकिन भगवान विष्णु का वह भक्त अपने धुन में ही रहा। दिन में काम करता और शाम को भजन। अब माता लक्ष्मी के कारण शाम को लोग उसकी भजन मंडली में नहीं आ पा रहे थे। माता लक्ष्मी ने सोचा कि जब तक वह भक्त मेरे प्रति अपना मोह नहीं बढ़ाएगा तब तक भगवान उसे छोड़ेंगे नहीं। और वह बुढ़िया के रूप में ही उस भक्त के घर पहुंच गई। भगवान विष्णु ने जब बुढ़िया को देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि लक्ष्मी जी आ गई हैं। अब लक्ष्मी जी रोज आकर उस भक्त के यहाँ भोजन करती। उसके यहाँ सोने का भंडार इकट्ठा होने लगा, जिसके कारण उसके मन में लक्ष्मी के प्रति मोह उत्पन्न हो गया और वह भगवान से हटकर लक्ष्मी जी की तरफ दौड़ने लगा। और यह सब देख
भगवान विष्णु ने एक दिन उससे कहा, हे मित्र, अब मेरे जाने का समय आ गया है। तो वह भक्त बोला, ठीक है मित्र। और भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम में वापस आ गए। उनके पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी वैकुंठ धाम में वापस आ गए। अब दोनों लोगों का क्रोध शांत हो चुका था। माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु दोनों लोगों का क्रोध शांत हो चुका था। तो एक दिन लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, आपने मेरा प्रभाव देखा। मेरे कारण आपके भक्त का मोह आपसे हट गया। आपके उस भक्त ने आपको एक बार भी रोका नहीं। तो भगवान विष्णु समझाते हुए बोले, इसीलिए तो मैं वहां से वापस आ गया। और मैं वहां से वापस आ गया तो तुम भी तो वहां से वापस आ गई। और जब तक मैं वहां ठहरता तब तक तुम भी वहां ठहरती, अर्थात लक्ष्मी भी वहां ठहरी रहती। भगवान विष्णु बोले, देवी, जो व्यक्ति तुम्हारे प्रभाव में आकर मुझे भूल जाता है वह तुमसे भी हाथ धो देता है, अर्थात तुम वहां ठहरती नहीं हो। तुम तो वहीं ठहरती हो जहां मैं ठहरता हूं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं अगर हम ग्रहण करें तो। पहला तो ये, अगर हमारे घर परिवार में कोई विवाद की स्थिति बनती है तो क्रोध को ना बढ़ाकर उस समय मौके से निकल जाना चाहिए। और जब क्रोध शांत हो जाए तो वापस आकर शांतिपूर्ण ढंग से उस विवाद को सुलझाना चाहिए। जिस प्रकार विष्णु भगवान वहां से चले गए थे, उसी प्रकार व्यक्ति को उस समय क्रोध न बढ़ाते हुए वहां से निकल जाना चाहिए। और दूसरा यह कि जो व्यक्ति धन के मोह में आकर भगवान को भूल जाता है, उसके यहाँ से लक्ष्मी चली जाती हैं। जिस प्रकार उस भक्त ने भगवान विष्णु को रोकने का प्रयास नहीं किया और भगवान विष्णु वहां से चले आए, तो उनके पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी वापस चली आई। उसी प्रकार जो व्यक्ति धन के मोह में भगवान को भूल जाता है तो उसके यहाँ से लक्ष्मी जी भी वापस चली जाती है।